Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about unsaturated and saturated solutions. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Depending upon the amount of solute dissolved, the solution can be classified as unsaturated, saturated and supersaturated solutions. अच्छा पिछले जो लेक्चर की अगर हम बात कर लें थोड़ी सी तो उसमें हमने पढ़ा था डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। डाइल्यूट हमने पढ़ा था कि जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो और कंसनट्रेटेड वो जिसमें ज़्यादा हो। अच्छा अब यहाँ पे भी ये सिमिलर सी चीज़ें हैं थोड़ी सी, लेकिन इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है। अच्छा पहले बात करते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की। इफ़ 5 ग्राम साल्ट इज़ एडेड टू 500 cm cube of water in a beaker and stirred, it will dissolve in the water। मतलब अगर 5 ग्राम साल्ट लें, 500 cm क्यूब वाटर में उसको ऐड करें और स्टिर करें, फिर वो डिज़ोल्व हो जाएगा। इफ़ सम मोर साल्ट इज़ एडेड टू दिस सोल्यूशन, अगर हम और साल्ट इसमें ऐड करें तो इट विल ऑल्सो बी डिज़ोल्व, तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो सच अ सोल्यूशन टू विच द फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन ऑल्सो बी डिज़ोल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब वो सोल्यूशन जिसके अंदर हम फर्दर अमाउंट जो है सल्यूट की डिज़ोल्व कर सकते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पे, उसको हम अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? इफ़ सम साल्ट इज़ एडेड टू 500 cm क्यूब ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड स्टिर्ड, इट विल डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, अगर कुछ साल्ट हम ऐड कर रहे हैं 500 cm क्यूब ऑफ वाटर में और उसको स्टिर करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है वो साल्ट। इफ़ मोर सॉल्ट इज़ एडेड टू द सोल्यूशन इन स्टिर, देयर विल बी अ टाइम व्हेन द सॉल्ट विल नॉट डिज़ोल्व एनी मोर। मतलब पिछले सोल्यूशन जो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन था उसमें तो हमने ये बात की ना कि 5 ग्राम हमने साल्ट डाला था तो वो डिज़ोल्व हो गया था, फिर इसके बाद और साल्ट डाला था वो भी डिज़ोल्व हो गया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम और साल्ट ऐड कर रहे हैं और उसको स्टिर कर रहे हैं, लेकिन एक वो टाइम आता है जिसमें साल्ट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, तो वो सोल्यूशन जिस पे नो मोर सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसको सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इफ़ मोर सोल्यूट इज़ एडेड एट द सेम टेम्परेचर, द एक्सेस रिमेन्स अनडिज़ोल्व एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, कि वो जो एक्सेस में हमने डाला होगा तो वो बॉटम में ही रहेगा एज अनडिज़ोल्व। अब टेक 100 ग्राम ऑफ water in a beaker, add half teaspoonful of sugar and stir, keep on adding sugar and stir until the sugar starts settling down at the bottom of the beaker. Filter the solution in another beaker, keep it at room temperature. This solution is called saturated solution of the sugar at room temperature। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हम 100 ग्राम वाटर एक बीकर में लें, उसमें हाफ़ टी स्पून जो है फुल ऑफ शुगर का वो डालें, उसको स्टेर कर लें, फिर उसमें और शुगर डालते जाएं जब तक जो है वो शुगर जो है वो नीचे नहीं बैठ जाती। फिर हम उसको फ़िल्टर करेंगे किसी जो है वो दूसरे बीकर में एट रूम टेम्परेचर पे, तो वो बनने वाला सोल्यूशन जो होगा वो सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है कि कुछ क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ दिस एट द रूम टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है उसमें उसके ऊपर वाले बॉक्स में उसने बताया कि ये एक सेचुरेटेड सोल्यूशन है। कैन यू डिज़ोल्व मोर शुगर इन इट? अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इफ़ टेम्परेचर डज नॉट चेंज, तो नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व इनटू इट। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते तो नो मोर शुगर विल बी डिज़ोल्व, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ़ यू ऐड सम मोर शुगर इनटू दिस सोल्यूशन? अगर हम और शुगर जो है वो डालते हैं तो फिर क्या होगा? शुगर वो अनडिज़ोल्व रहेगी और सेटल हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द बीकर। सो आई थिंक आज के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.